टीएमसी 226 सीटें जीतेगी। ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। 9 मिनट की बाकायदा एक वीडियो जारी की गई है और ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कहा है। टीएमसी को लेकर के साफ तौर पर एग्जिट पोल के आने के 24 घंटे के अंदर अंदर ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक की है जिसमें तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया और उसके बाद में ममता बनर्जी ने 9 मिनट की एक वीडियो जारी की है। उसके अंदर जो कुछ उन्होंने दिखाया बताया है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और बड़ा सवाल यह है कि एग्जिट पोल जब एक तरफ निकल करके सामने आ रहे हैं और उस एग्जिट पोल में तकरीबन 7 एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। 2 में टीएमसी जीतती हुई दिखाई दे रही है, 5 में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक और बड़ी एजेंसी है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी कही जाती, वो एजेंसी ने हाथ खड़े कर दिए साहब। उन्होंने कहा कि हम नहीं बंगाल को लेकर के कोई एग्जिट पोल पेश कर पाएंगे। अब इसके पीछे वो क्या बता रहे हैं, क्यों आखिरकार उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, हार मान ली, एग्जिट पोल से तौबा तौबा क्यों कर दी सबसे बड़ी एजेंसी ने, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी ने वीडियो जारी की है। ये वीडियो आप देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। 9 मिनट तक ममता बनर्जी ने बहुत कुछ कहा है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने सामने रखे हैं और यह भी साफ तौर पर कह दिया है कि मैं खुद सड़कों पर उतर रही हूं। मैं खुद सड़कों पर उतर रही हूं। 226 सीट हम जीतने जा रहे हैं। किसी प्रकार से एग्जिट पोल के भ्रम में आप मत रहिए, सड़कों पर उतरिए और सड़कों पर उतर करके अपने काउंटिंग सेंटर्स पर जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है वहां पर आप पहुंच करके पूरी मुस्तैदी के साथ में निगरानी करिए। यह ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि फर्क नहीं पड़ता है कि ये एग्जिट पोल वाले क्या कह रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी है, हम 226 सीटें जीत रहे हैं। तो ममता बनर्जी उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। उससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थानीय भाषा में बंगाली के अंदर जो कुछ कहा है उसकी एक छोटी सी झलक सुनिए। পরিষ্কার বলছি, 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। ওরা কিন্তু বারবার করে যা এক্সিট পোল যা দেখিয়েছে টোটালটাই দেখিয়েছে বিজেপির কথায়। এবং আজকে তো আপনারা জানেন নিরপেক্ষতা বলে ভারতবর্ষে কিছু নেই, সব একপক্ষ হয়ে গেছে। আমি তাদের বলবো আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিংয়ে সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো এবং আমি সব 294টা কেন্দ্রে 294টা তৃণমূল প্রার্থী, দার্জিলিংয়েও যে 2টো প্রার্থী আছে অনেকদের আমাদের সাথে জোট আছে, সবাইকে বলবো নিজেরা নিজেরা ক্যান্ডিডেটরা পাহারা দিন। দিনের বেলায় কর্মীদের রাখুন, রাতের বেলায় নিজেরা থাকুন, পাহারা দিন। আমি যদি পাহারা দিতে পারি আপনারাও। अब हिंदी में मैं इसका अनुवाद आपको बताता हूं। ममता बनर्जी ने इस वीडियो के अंदर कहा है, जनता को संबोधित किया है और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है और चुनावी प्रक्रिया के दौरान घटनाक्रम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कठिन परिस्थितियों में और दबाव के बावजूद जनता ने लोकतंत्र में विश्वास दिखाते हुए भारी संख्या में मतदान किया है। लोगों का आभार व्यक्त कर रही है कि प्रेशर था उसके बावजूद आप निकले और आपने बड़ी संख्या में वोट किया। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन की शुरुआत बंगाल की जनता को प्रणाम, सलाम और शुभकामनाएं देकर के की और उन्होंने कहा कि तेज गर्मी और अत्याचार के बावजूद लोगों ने लाइन में खड़े होकर के वोट दिए हैं और जिसके लिए वो बेहद आभारी हैं। इसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दिया जिन्होंने जीवन दांव पर लगा करके संघर्ष किया और मुश्किल हालात का सामना किया। साथ ही उन्होंने इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी 226 से ज्यादा सीट जीतेंगी ये दावा किया है। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসেছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 230ও পেয়ে যেতে পারি, 226 क्रॉस করব। ममता बनर्जी ने अपनी 9 मिनट के संबोधन में तकरीबन हर मुद्दे को छुआ है। एग्जिट पोल को गलत बता करके अपनी 226 सीटें बताई हैं और उन्होंने
केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को आड़े हाथ लिया। ममता बनर्जी ने केंद्र और सुरक्षा एजेंसियों पर आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के दौरान केंद्र सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और कई राज्यों के नेताओं ने मिलकर के बंगाल के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जनता ने वोट के जरिए इसका जवाब दे दिया। एग्जिट पोल और मीडिया पर भी सवाल खड़ा किया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ मीडिया संस्थानों के जरिए गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के जरिए माहौल प्रभावित करने और लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश की गई है। उनके अनुसार यह पहले भी 2016 और 2021 में किया जा चुका। সবাই শান্ত থাকবেন, সংযত থাকবেন, দিদির প্রতি ভরসা রাখুন, বাংলার মানুষের প্রতি ভরসা রাখুন। আমাদের মামাটি মানুষের সরকারই আমরা গঠন করছি এবং করব। নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে শান্তভাবে সংযতভাবে থাকুন। ওরা হামলা করলেও আপনারা এক্ষুনি হামলা। कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की ममता बनर्जी की तरफ से अपील की गई। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों से अपील की कि वे मतगणना के दिन पूरी सतर्कता बनाए रखें और उन्होंने कहा कि दिन रात निगरानी रखें, काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहें और किसी भी स्थिति में लापरवाही न बरतें। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे खुद भी निगरानी के लिए मैदान में उतरेंगी, वो खुद भी सड़क पर उतर करके सामने आएंगी, वो पीछे नहीं हटेंगी। देखिए, ममता बनर्जी की यही खासियत है। वो ऐसा नहीं कहती है कि भैया तुम दरी कुर्सी लगाओ और उसके बाद में मंच पर मैं भाषण दे करके और हेलीकॉप्टर से वापस चली जाऊंगी। ममता बनर्जी सड़क पर उतराती है। आखिरी दिन भी उन्होंने 14 किलोमीटर लंबा पैदल रोड शो किया। तो ममता बनर्जी अलग मिजाज की नेता है और वो अब अपने लोगों को कह रही है कि कमर कस लो, 24 घंटे की निगरानी करो, सड़कों पर उतरो और उसके साथ साथ जितने भी काउंटिंग सेंटर है वहां पर डटे रहो। ईवीएम और मतगणना को लेकर के चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि ईवीएम मशीनों के साथ में छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मशीनों को स्टोर से काउंटिंग हॉल तक ले जाने के दौरान विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और किसी भी स्तर पर बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी बात कह रही है। वो कह रही है कि ईवीएम मशीनें बदली जा सकती है, ईवीएम मशीनों के साथ में छेड़छाड़ की जा सकती है। ये ममता बनर्जी ने खुद कहा है। उन्होंने अपने समर्थकों से संयम बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी उकसावे में आकर के प्रतिक्रिया न दें। उन्होंने भरोसा जताया है कि जनता का समर्थन उनके साथ में है। सरकार मां माटी मानुष के सिद्धांत पर बनेगी और जनता का फैसला सर्वप्रिय है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की जनता ने अत्याचार के खिलाफ अपना फैसला दे दिया है, अंतिम परिणाम सब इसका प्रमाण होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि परिणाम उनके पक्ष में आएंगे और तृणमूल कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। तो ममता बनर्जी यहां पर कह रही है कि भैया सरकार हमारी बनेगी, हम ही सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। ये ईवीएम बदल सकते हैं, ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं, मशीनों के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए आप पूरी चौकन्ना रह करके पूरी तरह से और पूरी चौकसी के साथ में अपनी तैयारी रखिए, मुस्तैदी के साथ में अपनी तैयारी रखिए। ये ममता बनर्जी की तरफ से जो कहा गया है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो ममता बनर्जी यहाँ पर साफ तौर पर दो बातें कहती हुई नजर आ रही है। वो ये कह रही है अपने कार्यकर्ताओं से कि भैया ये एग्जिट पोल देख करके सो मत जाना, और दूसरी बात उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ वो भी हो सकती है। ये बात भी उन्होंने साफ कर दी है। मैं अब एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप ये बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया वो एग्जिट पोल के अंदर हराएगी? क्या कहीं से ऐसा मुमकिन था कि 2 जगह पर केवल बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे और 5 जगह पर बीजेपी हारती हुई दिखाई दे? क्या कहीं पर ऐसा मुमकिन था? मुमकिन था ही नहीं। तो जो एग्जिट पोल आए हैं वो निराश करने वाले नहीं है, बल्कि एग्जिट पोल सही में बता रहे हैं कि भाई गोदी मीडिया है, इतना तो होगा ही होगा। भाई गोदी मीडिया भी अगर एग्जिट पोल में बीजेपी को हरा दे, फिर किस बात की मीडिया है? बताइए जरा आप। ये तो अरविंद केजरीवाल के सामने, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने 63 सीटें 67 सीटें जीती, वहां पर भी बीजेपी की सरकारें बनवा देते थे, जहां पर बीजेपी का दूर दूर तक चांस नहीं था।
ये तो हरियाणा के अंदर 90 में से 81 सीट एबीपी न्यूज ने दे दी थी, मुझे अच्छे से याद है। 90 में से 81 सीट एग्जिट पोल ने आराम से दे दी थी, एबीपी न्यूज ने दिया था। तो बताइए, इनका कोई दीन ईमान धर्म या कुछ नहीं है, जितना वजन डालना है उतना वजन डाल देंगे ये, और इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। तो कुल मिलाकर के जो एग्जिट पोल के आंकड़े यहां पर सामने आए हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि भैया ये स्थिति जो है वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर एग्जिट पोल पूरी तरह से अगर 200 पार जाते हुए 250 पार जाते हुए दिखाई देते तो समझ में आता, एग्जिट पोल में भी 10-20 का अंतर है। अब देखिए, जो मैंने आपको खबर की शुरुआत में कहा था कि सबसे बड़ी एजेंसी उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। एक्सेस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता, हालांकि रिकॉर्ड इनका खराब हो चुका है, ये 2024 के चुनाव के बाद रोते हुए दिखाई दे रहे थे। पवन खेड़ा ने इनको बड़ी बुरी तरह से मारा था, भिगो भिगो करके मारा था, एक तरीके से स्टूडियो में बैठ करके आप यूं कहिए कि जूता भिगो भिगो करके इनको मारा था कि ऐसे गद्दार से हम बात नहीं करेंगे, ऐसे ये दलाल से हम बात नहीं करेंगे, इस तरीके के शब्द कहे थे। तो प्रदीप गुप्ता एक्सेस माई इंडिया उसने हाथ खड़े कर दिए। प्रदीप गुप्ता एक्सेस माई इंडिया वाले वो कह रहे हैं कि हम बंगाल को लेकर के अपना एग्जिट पोल लेकर के ही नहीं आ रहे। ये जब इनके एग्जिट पोल खराब हुए, गलत हुए 2024 के अंदर, क्योंकि ये 400 लेकर के जा रहे थे भाई, ये तो बीजेपी को इतना भयंकर तरीके से दिखा रहे, फिर ये रोने लग गए और फिर उन्होंने कहा कि हम तुरंत नहीं दिखाएंगे, अगले दिन दिखाया करेंगे। तो अगले दिन भी जो है इन्होंने मना कर दिया कि हम अगले दिन भी बंगाल का तो हम लेकर के ही नहीं आएंगे। और जब इनसे पूछा गया कि ऐसी क्या बात हुई है कि आप बंगाल का नहीं लेकर के आ रहे हैं, तो इन्होंने बाकायदा एक अपनी कंपनी की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया। और उसमें क्या कह रहे हैं ये, इसमें इन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 70% वोटर्स उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया कि पश्चिम बंगाल में 70% लोग वो तो जवाब ही नहीं दे रहे थे। अरे साहब, जवाब तो बहुत सारी जगह पर लोग ऐसे होते हैं जो देते ही नहीं है। बहुत जगह पर तो हम भी जाते हैं ग्राउंड पर, लोग कहते हैं कि नो कमेंट्स। बहुत सारे लोग बोल देते हैं, महिलाएं बोल देती हैं, लड़कियां बोल देती हैं, लड़के बोल देते हैं, हमें भी आगे बढ़ना पड़ता है। और उसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है, क्योंकि वो काम है। उसमें 10 लोग में से 10 के 10 राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले मिले, मुमकिन नहीं है ये बात। और बहुत सारे लोग वो मीडिया को देख करके चौकन्ने भी हो गए हैं कि नहीं ये उल्टा करके दिखाएंगे, इसलिए इनके साथ बात मत करो। तो नो कमेंट्स कह करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुल करके अपनी बात रखते हैं, खुल करके अपनी राय रखते हैं। तो ये कोई जो तर्क इनकी तरफ से दिया गया गले नहीं उतरता है कि 70% 80% लोग जो है वो हमें राय नहीं बता रहे थे। फिर इन्होंने जो है इस लेटर के अंदर कहा है कि तकरीबन 13,000 के आसपास लोगों से हमने बात की थी, 13,250 लोगों से हमने बात की थी। और जो रिस्पॉन्स निकल करके सामने आया था फर्स्ट फेज में, उसके बाद में सेकंड फेज में लोगों ने बात करने से मना कर दिया, इसलिए हमने एग्जिट पोल नहीं लाने का फैसला लिया है। बड़ी अजीब बात है भाई, कि मतलब ये इतने शरीफ हो जाएं कि लोग इनको कहें और ये वापस मुड़ करके आ जाए। ये इतने शरीफ है, इतनी मोटी चमड़ी के लोग हैं, आप मत पूछिए साहब। और ये जो कह रहे हैं वो यकीन से परे की बात है। इन्होंने जो बात कही है वो वाकई यकीन से परे की बात है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मार्केटिंग का एक तरीका है कि नहीं करके भी हमने इतनी जो अपनी चर्चा करवा ली। कर देते तो बस एक लाइन और लिखी जाती कि एक्सिस माई इंडिया इतना दे रही है। अब हर जगह इस बात की चर्चा हो रही कि एक्सिस माई इंडिया ने तो एग्जिट पोल ही नहीं दिया है। तो बहरहाल ममता बनर्जी उन्होंने अपना एग्जिट पोल सामने रख दिया है और ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि हमारी 226 सीट आएंगी, पूरी तैयारी रखो। एग्जिट पोल सब बकवास है, इसमें कुछ नहीं है सच्चाई। और ईवीएम की तैयारी रखनी है, ईवीएम मशीनें बदली जा सकती हैं, उसकी निगरानी करनी है, मेन काम ये है। तो आप क्या सोचते हैं बंगाल को लेकर के, और ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें आर्थिक तौर पर मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।